मित्रों, भगवान श्री राम वनवास की अवधि 14 वर्ष का पूरा करके आज अयोध्या लौट आए। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं सुना रहा हूँ, जो तुलसीकृत रामायण से थोड़ा सा भिन्न है। अयोध्या में ये खबर मिलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भरत बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण ज़िंदगी बिता रहे थे, कंदमूल खा करके रह रहे थे, किसी तरह से मृग चर्म पहनते थे, जटा खूब बढ़ाए हुए थे, बहुत कष्टमय स्थिति में थे। ये खबर सुनते ही सभी लोग आनंद से विभोर हो गए। श्रीमान भरत अपने गुरुदेव से कहे कि गुरुदेव, आप किसी तरह से माताओं के पास ये खबर पहुंचा दीजिए। अपने तो नंदीग्राम में थे, अब माताओं अयोध्या में रहती थी, तो माता तक खबर पहुंचाए। और शत्रुघ्न को बुलाए और शत्रुघ्न को कहे कि शत्रुघ्न, पूरा नगर को सजवा दो, सभी नगर के मंदिरों में, देवस्थानों में खूब अच्छे ढंग से अच्छे पुजारियों द्वारा पूजा पाठ होना चाहिए, स्तुति पुराण का खूब पाठ होना चाहिए, भाट लोग गीत गावे, कुशल कारीगर लोग सब जगह सजा दे, मंत्री, सेना, सैनिक, स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो कोई भी हो, सब लोग पूरा नगर में घूम करके सारा व्यवस्था को ठीक करे। भरत जी यह बात सब शत्रुघ्न को सुनाए और शत्रुघ्न सारा व्यवस्था संभाल लिए। नगर में जितना रोड था, सब रोड को साफ़ सुथरा करके, चौरस करके उसको सुसज्जित कर दिया गया। सब जगह फूलों का माला, तोरण द्वार, उचित लाइट का व्यवस्था किया गया, रोड पर पानी का छिड़काव किया गया। सब तरह से अयोध्या को एकदम दुल्हन के से सजा दिया गया। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों लोग लगे हुए थे। शत्रुघ्न का ये सब आदेश सुन करके सभी लोग इसके पीछे एकदम लग गए। उसके बाद ध्वजा पताव को विभूषित हजारों अच्छे घोड़ों, घुड़सवारों तथा हाथियों से शक्ति पूरा लगा करके सहस्रों पैदल योद्धा सब अपना जहाँ तहाँ से सड़क के किनारे सब खड़े हो गए। उसके बाद दशरथ की सभी रानियाँ सवारियों पर चढ़कर कौशल्या, सुमित्रा, केकई सभी नंदीग्राम आ गई। धर्मज्ञ भरत मुख्य ब्राह्मणों, व्यावसायिक वर्गों, प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए और शंखों और भेड़ियों के गंभीर ध्वनि के साथ चले। बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। भरत जी इतना दिन राज सिंहासन पर में प्रभु श्री राम का चरण पादुका रख करके उन्हीं से आदेश लेकर के काम करते थे। अब वह चरण पादुका पुनः माथ पर लिए भगवान श्री राम के अगवानी में चले। श्वेत मालाओं से सुशोभित सभी सफ़ेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चमर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए रहते थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पर उन्हें महान हर्ष हुआ था। 14 साल के बाद भरत का मन हर्षित हुआ था। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथों की पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी नजर आ रही थी। शंखों, दुंदुभियों की ध्वनि से पूरे और हाथियों की गर्जन से पूरा वातावरण कंपायमान हो रहा था। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने हनुमान जी से एक बार पूछा कि हनुमान, बंदर लोग थोड़ा सा चपल स्वभाव के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम आकर के कुछ शरारत कर दिए हो कि अभी तक प्रभु श्री राम का आने का कुछ हम ऐसा नहीं देख रहे हैं सूचना, अभी तक तो आए नहीं हैं, न कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो कहीं तुम मजाक नहीं तो हम लोगों से कर दिया। तो हनुमान जी कहे कि नहीं महाराज, मुनिवर भारद्वाज जी के कृपा से वहाँ भारद्वाज आश्रम से लेकर के अयोध्या तक सड़क के किनारे जितने पेड़ थे
सभी पेड़ हरा भरा हो गए, फल फूलों से लद गए और उससे मधु की धारा टपक रही है। सब बंदर भालू बड़ा किलकारी मार करके सब खाने पीने लगे हैं। इसीलिए थोड़ा सा लेट लग गया है कि अब सुनिए, अब बंदरों की किलकारी की आवाज़ कुछ आ रही है, कुछ धूल धूल उड़ रहा है, जिससे अब लग रहा है कि अब वो लोग आ रहे हैं। यही सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तब तक पुष्पक विमान, उस दिव्य पुष्पक विमानों को विश्वकर्मा पुष्पक विमान वहाँ पर आकर पहुँच गया। और वो जो पुष्पक विमान था विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया था। इसका वेग मन के समान था। वह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हुए हैं। इसी में महातेजस्वी सुग्रीव और विभीषण भी हैं। सब लोग हाथी घोड़ों और रथों से उतर पड़े। जहाँ की विमान का देखे सभी लोग अपने अपने सवारी से उतर गए और सभी लोग रामचंद्र जी की अगुवाई में खड़े हो गए। भरत जी पर दृष्टि पड़ते ही प्रभु श्री राम बड़ा भाव विह्वल हो गए और भरत जी भी बहुत विह्वल हो गए। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें वहीं से प्रणाम किया। इतने ही में उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। धर्मात्मा श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगा। उनसे कहा, सुग्रीव तुम हम चारों भाई के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए कहे, राक्षस राज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। शत्रु भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में गिर पड़े। उसके बाद जब विमान से उतरे तो प्रभु श्री राम सबसे पहले तो अयोध्या के मिट्टी को, अपने जन्मभूमि को प्रणाम किए, ये कहते हुए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। उसके बाद प्रभु श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किए, उसके बाद माता सुमित्रा को प्रणाम किए, उसके बाद माता कौशल्या को प्रणाम किए। इसी तरह से सीता ने भी इसी क्रम में प्रणाम की। उसके बाद जब कौशल्या को प्रणाम किए तो कौशल्या ने कही कि सबसे पहले तुम भरत को संभालो। भरत तुमसे भी बहुत अधिक कष्ट यहाँ अयोध्या में रह करके झेला है। वह न कभी खाना खाता था, न कभी ठीक से वस्त्र पहना, बहुत कष्टमय ज़िंदगी बिताया है। तुम पहले भरत को संभालो। तब प्रभु श्री राम भरत के पास गए। जाते ही भरत जी उनके पाँव के पास खड़ाऊ रख दिया और ये कहे, भैया 14 वर्ष तक आपका राज्य का बोझ संभाले संभाले मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। अब यह हमसे नहीं संभलेगा, लीजिए अपना राजपाट अब संभालिए। हम तो राजा हैं ही नहीं कि हमको राज करने का कुछ अनुभव हो। हम तो आपके आदेश का पालन कर रहे थे, इसलिए अब आप हमको इस भार से मुक्ति दीजिए और अपना राज्य को आप संभालिए। तो भरत जी प्रभु श्री राम का चरण पद का लौटाए और वही राज चिन्ह था, राज का चिन्ह लौटाए और उसके बाद सभी लोग प्रसन्न हो गए और प्रभु श्री राम अयोध्या का राजा बन गए। भरत जी ने साथ में ये भी कहे कि आप देख लीजिए जा कर के खजाना या जो कुछ भी राज्य का संपत्ति था, इतने दिनों में हम लगभग 10 गुना बढ़ा दिए हैं। भरत जी बहुत संयमित रूप से रह रहे थे, तो संयमित रूप से ज़्यादा खर्च नहीं होता था, आमदनी जो था वो तो बरकरार था। इस तरह से प्रभु श्री राम अयोध्या का राजा पुनः बन गए और उसके बाद एक शुभ दिन मुहूर्त देख करके राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी हो गई। अब प्रभु श्री राम भरत जी के साथ पुष्पक विमान से पहले घूम करके पूरा राज्य की व्यवस्था सब जगह घूमे, सब जनता से मिले और उसके बाद पुष्पक विमान को वह कुबेर को लौटा दिए। कुबेर का मूलतः वह विमान था जो रावण छीन करके ले आया था और पुनः वो विमान कुबेर को लौटा दिए थे।
और उसके बाद प्रभु श्री राम अयोध्या का राजा बन करके बहुत सुखमय ज़िंदगी बिताने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब आगे की रामायण की कहानी पुनः और मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुनाऊंगा। आगे की वाल्मीकि रामायण में बहुत सारा कहानी अब है जो बहुत ही रोचक कहानी सब है, वो मैं धीरे धीरे अब सुनाता रहूँगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।